हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया प्रॉब्लम लेके आया हूँ FZ250 का सेल्फ स्टार्ट का प्रॉब्लम, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सभी बाइकों के लिए। मैं दिखा देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। जब भी इग्निशन ऑन करके सेल्फ मारने जा रहा हूँ तब भी टिक टिक करके आवाज़ आ रहा है। मेनली दो ही कारण होता है, एक तो आपका मोटर हो गया, सेल्फ का मोटर, दूसरा आपका सेल्फ का रिले। तो वो ही मैं दिखाऊंगा कैसे चेक करते हैं। और इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको सीट खोलना होगा। सीट खोलने के बाद साइड पैनल को रिमूव करना होगा। उसके ये खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए मोटर का ये जो कैप है इसको हटाना होगा आपको। और मैं यहाँ पे इसको मल्टीमीटर से चेक करने वाला हूँ। तो मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव वायर है उसको यहाँ पे टच करना होगा, और जो ब्लैक वायर है उसको किसी भी लोहे के साथ ऐसे टच करना होगा अर्थिंग के लिए। तो इसके बाद आपको स्विच ऑन करना है और सेल्फ को दबाना है। तो यहाँ पे ऐसे सेल्फ दबाने से, अब देखिए दोस्तों, सेल्फ दबाने से यहाँ पे 12 वोल्ट का करंट आ रहा है। इसका मतलब हमारा सेल्फ रिले जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मोटर तक करंट आ रहा है। और मेरे पास मल्टीमीटर था इसलिए मैं मल्टीमीटर से दिखाया। आप चाहे तो एक बल्ब लेके, बल्ब का जो पॉजिटिव वायर है यहाँ पे टच करके और नेगेटिव को कोई अर्थिंग दे के बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है ऐसे भी टेस्ट कर सकते हो। तो मेरे पास मल्टीमीटर था इसलिए मैं मल्टीमीटर से टेस्ट कर लिया। तो बेसिकली सेल्फ का जो रिले होता है ये बैटरी के ठीक बगल में ये वाला है। ये देखिए, ये है हमारा सेल्फ का रिले। तो रिले तो चेक कर लिया, रिले बिल्कुल ठीक है, करंट आ रहा है यहाँ तक। तो इसका मतलब हमारा मोटर में कुछ खराबी आया है। अब मोटर को आप ठीक कर सकते हैं, कोई भी गराज में जाके ठीक करवा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हाई सीसी का मोटरसाइकिल होता है इसमें मोटर पूरा एक असेंबल होके आता है। आपको मतलब दुकान में जाइएगा तो मोटर का अंदर जो मैग्नेट होता है, जो कार्बन होता है, वो सब अलग से नहीं मिलेगा आपको। और वैसे रिपेयर करने से भी आप मैक्सिमम 1.5 से 2 सप्ताह चला पाएंगे, फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मैं तो यहाँ पे इसको रिपेयर नहीं करने वाला हूँ, मैं तो पूरा मोटर ही चेंज कर दूँगा, क्योंकि मेरा बाइक बहुत लॉन्ग में चलता है, डेली यूज़ भी होता है, लॉन्ग राइड भी होता है। तो मैं वो सब जुगाड़ वाला कामों में नहीं हूँ। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस यही होगा कि मोटर को ही चेंज कर लीजिए। और इस गाड़ी का मोटर का प्राइस है लगभग 4,000 रुपये, 3,755 रुपये। मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। ये है FZ250 का सेल्फ मोटर, 3,755 रुपया दाम है इसका। यामाहा का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। यहाँ पे प्राइस भी देख सकते हो आप। तो ये रहा हमारा नया मोटर। तो मोटर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 10 नंबर का 2 बोल्ट है, इसको निकालना होगा। अब इसको निकालने के लिए आपको ये जो चेन का चाबी है इसको भी निकालना होगा, क्योंकि ये इतना ही मतलब कॉन्जेस्टेड ये जगह है। तो आपको इस बोल्ट तक एक्सेस पाने के लिए इसको खोलना होगा। तो ये चेन चाबी को खोलने की ये 5 नंबर का एलन की लगेगा। 5 नंबर का एलन की से ये वाला बोल्ट और ये वाला बोल्ट दोनों को खोलना होगा। इसको लगाने का भी एक टेक्निक है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले तो इसको खोल लेते हैं। इसके बाद देखिए मोटर का जो वायर है वो सीधा आ रहा है यहाँ पे रिले तक, ये वाला। तो ये वाला बोल्ट को भी आपको खोल लेना है, और इसके लिए आपको 4 नंबर का एलन की लगेगा। ये वाला वायर बाहर आ गया। अब 10 नंबर का एक सॉकेट से ये दोनों 10 नंबर का बोल्ट खोल लेना है आपको। और ये वाला नट के लिए मैं सॉकेट नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि जगह नहीं है, तो एक 10 नंबर का रेंच से मैं इसको खोल लूँगा।
थोड़ा लूज़ करने पर ये हाथ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मोटर और मैग्नेट के बीच में गड़ाड़ी रहता है, और उसको खोलने के लिए ये तीनों बोल्ट आपको खोलना होगा। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेट रहता है, यहाँ पे ये मोटर, तो मोटर घूमेगा तो यहाँ पे एक गड़ाड़ी है वो घूमेगा, और इसके घूमने से आपका क्रैंक घूमेगा, मतलब मैग्नेट घूमेगा, मैग्नेट के साथ क्रैंक कनेक्टेड हुआ रहता है। तो इन तीनों बोल्ट को खोलना है 8 नंबर का सॉकेट से। देखिए ये बूस इसके अंदर रहता है। अब आप मैग्नेट को इस तरीके से पुल करके निकाल लो। मेरे केस में फिर भी नहीं निकल रहा है, यहाँ पे जो क्लच का वायर है ये अटक रहा है, तो मुझे इसको भी खोलना होगा। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले क्लच को आपको पूरा लूज़ करना होगा, और इसको ऐसे पूरा अंदर की तरफ कर देना। लूज़ हो गया। अब यहाँ से इस वायर को ऐसे पकड़ के, यहाँ पे एक लॉक रहता है, एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इस लॉक को खोल सकते हो। आइए, ऐसे आपका क्लच का जो वायर है ये निकल जाएगा, और इसको निकालने के बाद आप मोटर को बहुत ही आसानी से बाहर कर सकते हो। अब इसके बाद हम नया जो मोटर है हमारा, इसको ऐसे बिठा के इसको इंस्टॉल कर देंगे। अब इस मोटर का जो 10 नंबर वाला बोल्ट है उसको टाइट कर देंगे इसमें। अब मोटर का जो वायर है उसको रिले के साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है। अब हम क्लच का जो वायर है उसको फिर से लगा देंगे यहाँ से, ऐसे निकाल के इसको आपको शायद नहीं दिख रहा होगा इतना छोटा प्लेस में, ऐसे इसको घुसा के ये जो पिन है इसको आपको ऐसे डाल देना है, लॉक कर देना है। अब इस साइड में जो गड़ाड़ी को खोले थे उसको लगाना है हमको। इसको लगाने से पहले एक चीज़ का ध्यान देना है, ये ठीक से बैठना चाहिए, नहीं बैठेगा तो स्टार्ट नहीं होगा गाड़ी। तो सबसे पहले इस बूस को ऐसे अंदर देना है इसका, उसके बाद इसको ये देखिए इतना तक अंदर जाएगा। यहाँ पे मोटर का जो टीथ है उसके साथ कनेक्ट हो गया है, और नीचे जो मैग्नेट का टीथ है उसके साथ भी कनेक्ट हो गया है। ये देखिए घूम नहीं रहा है, तो अब सेल्फ मारेंगे तो मोटर इसको घुमाएगा और ये क्रैंक को घुमाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको तीनों बोल्ट को टाइट कर देना है। तो अब हम यहाँ पे टाइमिंग चेन का जो की हमने निकाला था उसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने का एक प्रोसेस है। सबसे पहले ये बीच में जो 10 नंबर का एक बोल्ट दिया हुआ है इसको आपको खोलना है। अब इसको खोलने के बाद यहाँ पे अंदर में एक स्क्रू दिखाई देगा, शायद आपको कैमरा में नहीं दिख रहा होगा। तो एक छोटा स्क्रू ड्राइवर लेके इस स्क्रू को आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, और जैसे ही आप क्लॉकवाइज घुमाओगे यहाँ पे जो हिस्सा निकाला हुआ है वो धीरे धीरे अंदर जाएगा। ये देखिए लॉक हो गया। अब हम इसको इंस्टॉल कर देंगे।
और एक चीज़ ध्यान देने वाली है, इसको जब भी निकाले अच्छे से क्लीन कर लीजिए, क्या क्योंकि यहाँ पे अगर धूल मिट्टी रहेगा तो वो इंजन ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे गैस किट दिया हुआ है, अगर आपका गैस किट यहाँ से टूटा हुआ है तो इसको भी चेंज कर लीजिए, नहीं तो ऑयल लीकेज आएगा। तो ये हमारा टाइट हो गया। अब आपको ये जो अंदर का जो स्क्रू है इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमाना होगा, थोड़ा सा घुमा के ऐसे छोड़ देना है, एक खट करके आवाज़ आएगा तो वो जो बाहर निकाला हुआ था हिस्सा वो फिर से बाहर चला जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर टाइमिंग चेन रहता है और उसके ऊपर टाइमिंग चेन का गाइड रहता है, और वो जो की है वो की उस टाइमिंग चेन का गाइड को ऐसे धकेलता है ताकि इंजन में से कोई नॉइज़ ना आए। सो दैट्स इट, हो गया हमारा काम। अब इसके बाद ये जो बोल्ट है इसको भी हम लगा देंगे। ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। और मैंने पहले जो क्लच को लूज़ किया था इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। क्लच कैसे एडजस्ट करते हैं वो जानना है तो मेरा ओल्ड वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।